नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को पूरी दुनिया में बेहद करीबी से देखा जा रहा था। लोग देख रहे थे, जो देश हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन और बाकी जो पश्चिमी देश हैं, वो देख रहे थे कि कैसे उनका स्वागत यहाँ पर भारत में होता है। वो ये देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनके गले मिलते हैं, दोनों साथ में गाड़ी में जाते हैं। असल में इन सब चीज़ों को इसलिए देखा जा रहा था कि पूरी दुनिया ये समझती है कि भारत के काफ़ी पुराने और करीबी रिश्ते हैं रूस के साथ। लाख दबाव के बावजूद भारत ने रूस से ये रिश्ते नहीं तोड़े हैं। लेकिन इन देशों का ये भी मानना है कि भारत रूस को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकता है यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि यूरोपीय देशों का ये मानना है कि जब भी पुतिन चाहें वो युद्ध रोक सकते हैं। उनका ये कहना है कि यूक्रेन तो डिफेंस के लिए लड़ रहा है, ऑफेंस के लिए नहीं, जबकि आक्रांता जो है वो असल में रूस है। सच ये है कि यूक्रेन भी अभी काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। हालांकि चीज़ें साफ नहीं होती हैं कि नुकसान कितना है वहाँ पर, लेकिन रूस में भी माना ये जाता है कि बहुत अच्छे हालत नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाए, इसको लेकर जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के एक प्रस्ताव दिया है, उस पर बातचीत चल रही है। भारत आने के ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के दूत से भी बात की है, स्टीव विटकॉफ से बात की है, जेरेड कुशनर थे वहाँ पर, उनसे बात की है। कुछ पॉइंट्स को लेकर उनका कहना है कि वो सहमत हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कई नेताओं से मिल रहे हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। असल में यूरोप में एक डर है कि अगर आज कीव तो अगला कौन होगा। ये उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त डर घर किया हुआ है और उनका मानना है कि रूस जो है वो लगातार आगे बढ़ते जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ये कह चुके हैं कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो। तो एक मुश्किल स्थिति बनी हुई है। ये जो युद्ध है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, वो पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो सप्लाई चेन्स हो, चाहे शांति की बात हो, या फिर टैरिफ्स की बात हो, हथियारों की रेस हो। ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं उस युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो चाहते सब हैं कि शांति हो। भारत भी चाहता है, क्योंकि रूस ये युद्ध जो है उसके कारण ही, रूस से तेल लेने के कारण उनके ऊपर, हमारे ऊपर और टैरिफ लग गए हैं। दोनों नेताओं ने इस बारे में दिल्ली में यहाँ पर बात की, राष्ट्रपति पुतिन ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में यहाँ पर बात की, जहाँ पर पीएम मोदी ने ये कहा कि जो शांति का मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है और भारत शांति के पक्ष में। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने विस्तृत तरीके से बात की है, इस पूरे मामले में जानकारी दी है प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन असल सवाल ये है कि भारत जो भी बात करे, क्या इसको भारत के लिए संभव होगा कि पुतिन पर ये प्रभाव डाल सके कि पुतिन जो हैं वो ये युद्ध रोक दें, क्योंकि हर देश वही करता है जो उसके पक्ष में उसे लगता है कि सबसे सही है। तो शायद राष्ट्रपति पुतिन को भी यही लगता है कि उनके लिए सबसे सही है। लेकिन ये ज़रूर है कि दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कब ये युद्ध बंद हो और कब शांति वापस बहाल हो, क्योंकि इसका असर सबके ऊपर पड़ रहा है। दोनों नेताओं ने क्या कहा है आज दिल्ली में अपने बयान में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो भी सुनिए। भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग। У нас была возможность, и дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по
вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Да, спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation.